Good morning, Jai Hind, JRCM. Just I welcome in the last week of December. How to celebrate the last week of December? Do you want to know? Yes. आपका वेलकम करता हूँ पुनः। आप दिसंबर को एक अच्छी सी विदाई देना चाहते हैं तो RCM ई लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से मैं प्रोफेसर के देसवाल आप सभी को कुछ थोड़ी सी खट्टी मीठी यादों के साथ में दिसंबर मंथ के लास्ट वीक के बारे में आपको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। विलियम शेक्सपियर वंस रोट इन हिज फेमस प्ले, इफ एंड इज वेल एवरीथिंग इज वेल। अंत भला तो सो भला। तो 2024 का अंतिम सप्ताह हमारे पास में है। यदि आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो वेडनेसडे टू वेडनेसडे आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने पूरे वर्ष भर क्या किया है। आप टीचर हैं, बिजनेसमैन हैं, नेटवर्कर हैं, हाउसवाइफ हैं, आप कोई भी काम करते हैं तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ नया ऐसा चुनने का प्रयास करते हैं जो कभी भी आपको शायद ही नहीं मिला हो। लेकिन जाते समय लास्ट वीक में यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो कल से आप तैयारी करें, क्योंकि देखिए साल के अंतिम दिनों में हम चाहें अनचाहे कुछ एहसासों से भर उठते हैं, क्योंकि हमें याद आता है कि हमने क्या किया है। हम पाना चाहते हैं कुछ उन चीज़ों को जो वास्तव में हमसे छूट गई थी, हम उन्हें पूरा नहीं कर पाए थे। क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया, क्या चाहकर भी न कर सके, क्या हम करना चाहते हैं। अक्सर लगता है कि भागदौड़ ही करते रह गए, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो अंतिम सप्ताह में आप अपने लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा है तो चलिए आज आपको मैं कुछ आशा, निराशा और उम्मीदों की इस आशा में कि आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो साल के बचे हुए दिनों को मीन्स अंतिम सप्ताह को तन और मन से सुकून के नाम करते हैं। सबसे पहले आप थैंक यू बोलिएगा उन सभी लोगों का जिनके माध्यम से आपने इस पूरे 2024 वर्ष को सेलिब्रेट किया है। आपका परिवार है, आपका समाज है, आप जहाँ वर्क करते हैं वो आपका वर्क प्लेस है। तो आप सभी को सबसे पहले थैंक यू बोलिएगा और अपने लिए आने वाले समय मीन्स कल बुधवार से ही आप अपने लिए शुरुआत करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सुकून भरे पल हैं आप उन्हें अपने लिए चुरा लीजिए, क्योंकि चोरी करना कोई पाप नहीं है। क्योंकि जब आप समय को अपने लिए चुनते हैं तो जाने अनजाने न जाने कहीं भी आप अपने आप को पाते हैं कि यस मैंने कुछ नहीं किया तो मैं अब अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो हर किसी के सुकून के पल अलग अलग होते हैं। कई बार तमाम व्यवस्थाओं के बीच कुछ भी न करते हुए हम अपने पसंदीदा ब्लैंकेट को ओढ़ें, सर्दी का मौसम आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम खो जाएं। और जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो देखिए वहाँ भी आपको अपने लिए एक सुकून भरा पल मिलता है, क्योंकि बिना किसी दखलंदाजी के कुछ अच्छा खाना ही सबके लिए सुकून भरा हो सकता है। अपने लिए आज कुछ ऐसा ही सुकून तैयार करें जो आपको अपने लिए एक सुकून भरा पल दे सकता है। कल से आप शुरुआत कर सकते हैं, वो समय आप अपने लिए चुन सकते हैं। सुबह 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, अपने लिए वो सुकून भरे पल चुनिए जो अब तक आप नहीं कर पाए थे। इससे क्या होगा कि आपका जो मस्तिष्क है वो सुरक्षा का एहसास करता है। जब आप अपने माइंड को पीसफुल एटमॉस्फेयर में कुछ सोचने के लिए तैयार करते हैं तो वो एक आराम महसूस करता है और आराम देने संकेत प्रेषित होंगे जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आपका बुधवार जो 2024 का अंतिम दिवस होगा, क्योंकि बुधवार को तो फिर नया साल 2025 हमें मिलने वाला है। आप कल से तैयारी कीजिए और यदि आप गुरुवार थर्सडे को अपने लिए चुनना चाहते हैं
तो आपको अपने लिए यहाँ से चुनना होगा वो बेहतरीन शानदार पल, जिसमें आप देखिए अपने लिए अगर संगीत आप पसंद करते हैं तो अपना मनपसंद संगीत आप चुनें, क्योंकि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें डाटा भी है, तो आप आसानी से उस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप अपने पसंद का गाना चुनें। और अगर संगीत पसंद है तो अपने पसंदीदा गानों को प्लेलिस्ट तैयार करें और जब भी समय मिले आप उसको सुन सकते हैं। सुकून भरे पल अपने लिए आप तैयार कर सकते हैं और जब भी समय हो अपनी पसंद का संगीत सुनें। पढ़ना पसंद है तो आप अपने पसंद की किताब को ओपन करें और उसको पढ़ें, तो पसंद किताबें भी आपकी हो सकती हैं। आप यदि नेटवर्कर हैं तो आप नेटवर्किंग की किताब पढ़ें, आप विद्यार्थी हैं तो आप कोई भी माइंडफुलनेस की किताब को पढ़ें, आप यदि गणित को पसंद करते हैं तो मैथमेटिक्स के सम्स को आप हल करें जो आपको पसंद है। यदि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़िए और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पढ़िए या गुड थॉट्स पढ़िए, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। आप नोवेल पढ़ना चाहते हैं नोवेल पढ़िए, आप ड्रामा पढ़ना चाहते हैं ड्रामा पढ़िए, आप पोएट्री पसंद करते हैं तो विलियम शेक्सपियर की कविताएं पढ़िए, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताएं पढ़िए, एमिली डिकिंसन की कविताएं पढ़िए, टॉमस हार्डी की पोएम्स पढ़िए। वो आपको एक सुकून भरे पल आपको दे सकती हैं और इससे क्या होगा कि आपका मूड अच्छा होगा, क्योंकि मूड की जब हम बात करते हैं तो मूड कहीं बाहर से आई हुई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मूड बाहर से आपने लिया, वो आपकी अपनी अंतःक्रिया है। आपका मन जैसा सोचता है आप उसी के अकॉर्डिंग विचारते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। तो यही चीज़ें आपको आगे आने वाले 2025 के लिए तैयार करती हैं। तो आपका मूड अच्छा होगा और आपके दिमाग में जो नए न्यूरॉन्स बनेंगे वो आपको तनाव कम करेंगे, क्योंकि न्यूरॉन्स हमारे तनाव को कम करने में सहायक होते हैं और इसी वजह से हम अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में जब आगे ले जाते हैं तो नेगेटिविटी से हम दूर हो जाते हैं। और आपका आने वाला लास्ट फ्राइडे, तो फ्राइडे के लिए मैं आपको बता दूं आप अपने मोबाइल फ़ोन को दूर रखें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी कहीं ना कहीं हमारी बिजीनेस का एक कारण है। आप अननेसेसरी व्हाट्सएप पे चले जाते हैं और फेसबुक पे आप चले गए तो कब 2 3 4 घंटे आपके गुजर जाते हैं ये पता भी नहीं चलता है। तो लास्ट फ्राइडे में आप क्या करें, पूरे दिन संभव नहीं है, मैं मानता हूँ कि देखिए आपको पूरे दिन के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ समय जो भी आप चाहते हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी आप चाहते हैं अपने लिए वो सुकून भरा पल चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन को आप अलग रख दीजिए, कि ये पूरे दिन संभव नहीं है। तो दिन भर में बार बार आप 20 25 मिनट 30 मिनट का गैप ले ले करके आप मोबाइल फ़ोन को अलग रखिएगा, क्योंकि 20 मिनट के लिए अपने से दूर रखेंगे तो इससे कुछ समय आपके लिए मिलेगा। आप उस समय में अपने बारे में विचार कर सकते हैं, आप अपने बारे में सोच सकते हैं, आप अपने लिए कुछ नया पढ़ सकते हैं, कुछ क्रिएशन कर सकते हैं। आपको ड्राइंग का पेंटिंग का शौक़ है तो आप ड्राइंग एंड पेंटिंग कर सकते हैं। अपने से बात कीजिए, मिरर थेरेपी का आप यूज कीजिए, क्योंकि मिरर थेरेपी देखिए आप शीशे के सामने जाइए, दर्पण हर घर में होता है दर्पण, और मिरर अपने आप में कभी झूठ नहीं बोलता है। और मिरर के सामने जब आप जाते हैं आप मिरर मैन से बातें करते हैं, उसके साथ पॉजिटिव बातें कीजिए। पॉजिटिव बातें आप करेंगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और पॉजिटिव बातें जब भी आप करते हैं तो वही पॉजिटिवनेस आपके आगे के समय को तय करती है, क्योंकि इससे होगा कि आप अपने कुछ समय के लिए दर्पण के सामने जाएंगे, मिरर थेरेपी इसको कहते हैं, उससे जाइए बातें कीजिए और उससे पॉजिटिव एटीट्यूड आँख में आँख डाल के बात करने की हिम्मत यदि आपकी है तो आप उससे बातें ज़रूर कीजिए। ये बात आपके आसपास कहीं भी आपको मिल सकती है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप कहीं भी जा सकते हैं आ सकते हैं, लेकिन आप अपने लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल डेली आप करते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आप अपने लिए क्या करते हैं इस बारे में सोचने का आपको मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए आप बाहर घूमने जा सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप अपने आप से बातें कर सकते हैं, और यही चीज़ें आपको आगे ले चलने के लिए ज़रूरी होती हैं। और यहीं से जब हम चलते हैं तो हमारे लिए एक नया रास्ता तय होता है। इससे क्या होगा कि आप अपने डिजिटल उपकरणों से दूर होंगे। आप टीवी देखते तो टीवी से दूर रहिए, मोबाइल फ़ोन आप देखते मोबाइल फ़ोन से दूर रहिए।
2 घंटे का समय आप अपने लिए मोबाइल फ़ोन से अलग रहने के बारे में सोचिए। तो ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। डिजिटल उपकरणों से दूर होने में आपको सुकून भरे पल मिलेंगे, आपकी थकावट दूर होगी, क्योंकि देखिए डिजिटल उपकरणों से हम मेंटली टायर्ड होते हैं, आँखें हमारी थकती हैं, ब्रेन हमारा थकता है। और जब आप उस ब्रेन को, अपने शरीर को आराम देना चाहते हैं, तब रिलैक्स होकर के घूमने चले जाइए। बिल्कुल जेंटल वॉकिंग कीजिए। आप गुनगुना सकते हैं, आप अपने बारे में आप सोच सकते हैं। उससे होगा कि वर्तमान पलों पर आपकी पकड़ बेहतर और होगी। अंतिम शनिवार की बात आपके बीच में कर लेते हैं। यदि आप अंतिम शनिवार को अपने लिए कुछ बनाना चाहते हैं, तो कुछ भी ऐसा करें जो दूसरों को खुशी दे सकता है। आप किसी के लिए गाना गा सकते हैं, किसी की हेल्प आप कर सकते हैं, किसी के लिए आप परिवार में किसी को प्रेम करते हैं, तो आप उसको कुछ समय दे सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहते हैं, तो शनिवार का दिन आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि आप किसी की हेल्प करेंगे तो उससे आपके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। और किसी को आप कुछ नहीं कर सकते तो किसी की तारीफ़ आप कर सकते हैं, अपने लिए आप उसको चुन सकते हैं, तारीफ़ कीजिए। और जब आप तारीफ़ करते हैं तो तारीफ़ से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। आप अपने टीम के किसी भी लीडर की तारीफ़ कीजिए, आप अपने शिक्षक की तारीफ़ कीजिए, अपने बच्चों की तारीफ़ कीजिए, अपने हस्बैंड वाइफ की तारीफ़ कीजिए, क्योंकि तारीफ़ों से होता क्या है कि हम एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं। और जब ये पॉजिटिव एनर्जी आप अपने विद्यार्थियों के बीच में शेयर करते हैं, यदि आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एजुकेशन का संचार आप करते हैं, तो आप आसानी से उस संचार के माध्यम से अपने लिए एक नया रास्ता तय करते हैं कि किसी को अच्छा खाना भी आप खिला सकते हैं, किसी को आप पानी पिला सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, आप किसी की मदद करें, क्योंकि किसी की दुख तकलीफ में आप काम आएंगे। तो एक पॉजिटिव। वेलकम बैक। वी वर टॉकिंग अबाउट लास्ट सैटरडे दिसंबर। आपके साथ में यहाँ सोचने विचारने की तैयारी करते हैं। और आपका आता है फिर मंडे, माइंडफुलनेस ब्रेक। आप अपने लिए माइंडफुलनेस ब्रेक लें और आप आसानी से अपने बारे में सोचते हैं, तो फिर आपको ये तय करने में मदद मिलती है कि यस, क्या मुझसे छूट गया है, क्या मैं सोच रहा था
ऐसा बस आप 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और धीमी गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ शांत करने वाले विचारों को अपने अंदर ले जाएं। गायत्री मंत्र का जाप करें। आप कोई भी अच्छी आयत पढ़ सकते हैं, आप कोई भी अच्छा संस्कृत का श्लोक पढ़ सकते हैं, आप कोई भी मोटिवेशनल कोट पढ़ सकते हैं, आप कोई भी अच्छा गाना गुनगुना सकते हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। ऐसा करने से आपके विचारों और तनाव में एक अंतर जो है वो दूर होगा, आपका तनाव दूर होगा, क्योंकि अच्छे विचार हमेशा ही तनावों को दूर करते हैं। और अच्छा लगे तो दिन भर में कभी भी अपनी सुविधा अनुसार आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए दोहरा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप 1 घंटे बैठिए, नहीं, आप अपने लिए 20-20 मिनट का समय निकाल सकते हैं, 30-30 मिनट का समय निकाल सकते हैं। जितना समय आपको मिलता है आप समय निकाल सकते हैं। तो ये आप ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा, बेचैनी कम होगी और आप वर्तमान पलों का बेहतर आनंद उठा पाएंगे। और यही चीज़ें आपको आगे ले जाने के लिए ज़रूरी होती हैं। आता है अब आपका मंगलवार, जो आपको एक नए सुकून भरा पल देता है। हनुमान चालीसा का जाप कीजिए, कोई भी आप आयत पढ़िए, कोई भी अच्छी किताब पढ़िए। शुरुआत कीजिए दिन की एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि देखिए, क्योंकि जब हम कोई भी अच्छे विचार को अपने अंदर ले जाते हैं, तो आज 3 ऐसी चीज़ें लिखिए अपने लिए जो आपको, जिनके लिए आपने वर्क किया है या आप जिनके लिए आभारी हैं। कुछ बड़ा ही हो, यह ज़रूरी नहीं, आप छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप अपने लिए एक बड़ा ड्रीम तैयार करें, या आप किसी को लाखों करोड़ों रुपए की मदद करें, या आप जीवन भर किसी का साथ देने का प्रॉमिस करें, नहीं। आप छोटा सा पल अपने लिए निकालिए, छोटी सी चीज़ें आप अपने लिए शुरू कीजिए। जब आप इन चीज़ों को लेकर के अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार आप करते हैं, तो आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि यह आपको एक नया दिन, नई शुरुआत देगा, जो आपको 2025 के शुरू वाले दिन से ही आपको अपने लिए चुनना है। क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपको आगे बढ़ने की तैयारी मिलती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी मिलती है। और देखिए, बढ़िया सी चाय आप अपने लिए बनाएं, उसको पिएं। यदि आप नहीं बना सकते तो आप कहीं जाएं, सुकून भरी जगह पर, वह आपने तलाश की होगी, अब जाएं, वहाँ बैठें और सुकून भरे पल आप आसानी से चाय के साथ बिताएं। किसी से हुई अच्छी बातचीत या अपनों का साथ कुछ ऐसा हो सकता है तो आप ज़रूर उन्हें साथ ले जाइए, जिसके लिए आप शुक्रिया कहना चाहें। संभव हो तो दूसरों को उनके लिए कुछ अच्छा सा लिख कर भेजें, मैसेज भेजें, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके अपना संदेश आप भेजें। और आप यहाँ से अपने लिए, अपने मित्रगणों के लिए आप एक अच्छा सा मैसेज भेजिए। क्योंकि देखिए, आप जब यहाँ इस मैसेज को वो व्यक्ति देखेगा, पढ़ेगा, तो उसको भी एक अच्छा सा सुकून मिलेगा कि चलो, वर्ष भर मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मुझे एक अच्छा मैसेज मिला। उससे क्या होगा कि तनाव से आपका ध्यान जीवन की खुशियों पर केंद्रित होगा और खुशहाल रिश्तों की ओर आप शिफ्ट करेंगे। तो आपका ये जो आने वाला पल है, जो आपको एक सुकून देगा, आप मेरे साथ में इसी तरह से जुड़ सकते हैं। आप मेरे साथ RCM ई लर्निंग एप्लीकेशन के साथ में आप आ सकते हैं, क्योंकि RCM ई लर्निंग 2025 का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको रॉयल चैरिटेबल सोसाइटी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया गया है। क्लास प्लस के माध्यम से हमने उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कराया है, जहां पर आप डेली न्यूज़पेपर, वीकली मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स, रोजगार समाचार, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, और अन्य और दूसरे जो भी हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन में हैं, इंग्लिश में हैं, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल, आपको उनके वीडियो लेक्चर्स इस एप्लीकेशन पर मिलेंगे। सेमिनार्स का आयोजन यहाँ से किया जा रहा है, जो आपको बहुत जल्दी ही
30 तारीख को आपको एक बेहतरीन शानदार 2 डेज वर्कशॉप यहाँ से मिलने वाला है। आप उसका रजिस्ट्रेशन दिए गए लिंक के माध्यम से आप कर सकते हैं, ग्रुप में आप आ सकते हैं, या 9258882223 पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं। वहाँ लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उससे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप आसानी से 2024 को बेहतर खुशनुमा ढंग से अलविदा कह सकते हैं और 2025 की शुरुआत आप बेहतरीन शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो रियली थैंक यू वेरी मच, हैव ए वंडरफुल last week, and say goodbye to 2024 and welcome 2025 with positive attitude. Thank you very much. Jai Hind, JRCM.